शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। बीजेपी एक एजेंडे पर काम कर रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कि जब जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेगा तब तब बीजेपी को वोट बैंक मिलेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा। और बीजेपी एक ही पॉलिसी पे काम करती है कि अगर हिंदू को मारने से बीजेपी को वोट मिलता है तो भैया 10 लाख हिंदू अगर तैयार हैं तो चलिए, 10 लाख हिंदू तैयार है तो 2 लाख मुसलमान भी तैयार होगा, 5 लाख मुसलमान तो तैयार होगा ही होगा। तो 10 लाख हिंदू और 5 लाख मुसलमान, 15 लाख लोग मिलकर, और सिख और ईसाई सब मिलकर, ठीक है ना, चलते हैं एक बार चाइना बॉर्डर पर, जहां इंडिया ने, जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है, सारे मिलकर खाली करवा लेते हैं। प्रधानमंत्री से पूछो इंडिया को लेकर। लेकिन भाइयों बहनों मित्रों और न्यूज चैनल, कल आएंगे मोदी जी रात 8 बजे अपने मन की बात का कार्यक्रम लेकर, 8 बजे जनता को करेंगे संबोधित। आपकी मन की बात, आप पे कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम की बात कर लो। आज आटे पे जीएसटी लग गई, वो बात आप नहीं करोगे, मन की बात आप लेके आ जाओगे। तो मोदी जी जिस तरह से परमहंस कह रहे हैं कि जो है हिंदुओं को तैयार हो जाना चाहिए, तमाम कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बाहर निकलना चाहिए, मोबाइल फेंक करके लोहा खरीद लो, इन तमाम जो हिंदू संगठन कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? लोहा का मतलब क्या है? अरे लोहे का मतलब जो है वो पूरा देश समझ गया, लेकिन अब इस देश के अंदर हिंदू का बच्चा जो है वो लोहा नहीं, वो हिंदू का बच्चा डॉक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, इंजीनियर और एडवोकेट बनेगा। लोहा उठाने की बारी अब इस देश के अंदर नेता लोग उठाएं लोहा, अपने बच्चों से उठवाएं लोहा। ये संत परमहंस जैसे चटपुंजे लोग हैं, ये लोग उठाएं लोहा, हम लोहा उठाएंगे। अरे हम लोग इस देश के अंदर पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके कलम उठाएंगे हाथ में, और कलम की ताकत पूरे देश को दिखाएंगे, और अपने देश का, अपने विश्व का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। हम लोहा क्यों उठाएंगे और किस लिए उठाएंगे? लोहा उठाएंगे तो उठाएंगे, आप जो हमारे मुल्क की और आंख उठा के देखेगा उसके खिलाफ लोहा उठाएंगे। अपने देश के अंदर लोहा थोड़ी उठाएंगे। 10 लाख हिंदू तैयार हैं सर, बैठे हुए हैं तैयार। कहाँ बैठे हैं तैयार? कोई झांकी निकल रही है कि 10 लाख हिंदू तैयार बैठे हैं? आप एक बार आदेश करो, निकलेंगे। 10 लाख हिंदू अगर तैयार हैं तो चलिए, 10 लाख हिंदू तैयार है तो 2 लाख मुसलमान भी तैयार होगा, 5 लाख मुसलमान तो तैयार होगा ही होगा। तो 10 लाख हिंदू और 5 लाख मुसलमान, 15 लाख लोग मिलकर, और सिख और ईसाई सब मिलकर, ठीक है ना, चलते हैं एक बार चाइना बॉर्डर पर, जहां इंडिया ने, जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है, सारे मिलकर खाली करवा लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते नहीं कोई घुसा है, नहीं कोई आया है। प्रधानमंत्री जी का क्या है? प्रधानमंत्री जी की तो कोई बात का भरोसा ही नहीं है। प्रधानमंत्री इतना सब कुछ हो गया, आप देख ही रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मोदी जी महाराष्ट्र का जो मामला आया है कि मुस्लिम धर्मगुरु का हत्या कर दिया गया है, अब तो वहाँ भाजपा की सरकार आ गई, कहा जाता है सुशासन की सरकार है भाजपा की। हाँ, तो अब आप ये पूछे ना कि अब सब लोग कहाँ चले गए, और तमाम लोग कहाँ चले गए? अब लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे सड़कों पर निकल निकल कर, आज अगर सरकार चली गई तो वो सब लोग गायब हो गए। इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि कहाँ है आज वो सब लोग? आज नहीं पढ़नी नवनीत राणा को हनुमान चालीसा, आज राज ठाकरे को स्पीकर्स नहीं हटवाने, आज राज ठाकरे भी लापता है, नवनीत राणा भी लापता है। तो पूछिए इन सब लोगों से कि कहाँ गए सारे लोग? माँ काली का जो पोस्टर वायरल हुआ है, इसको लेकर तमाम छिड़ा हुआ है बवाल, लेकिन ये सवाल तो आप परमहंस से जाकर पूछिए। और मैं तो माँ काली की जिस तरीके से हम देवी की आराधना करते हैं, हमारी माता रानी के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, हमारे धर्म का लोग मजाक बना रहे हैं, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है, और हमारी आस्था के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत जल्द इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करेंगे। भले ही जो कनाडा का जो आपने देखा है वहां पर माफी भी मांगी गई है, लेकिन ये सब चीजें गलत है। माता रानी ने जिस तरीके से जो है, उन्होंने रक्त का भी सेवन किया था, तो वो भी इसीलिए किया था राक्षस का नाश करने के लिए। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था कि जिसका जितना रक्त जमीन पर गिरता था उसके उतने स्वरूप उत्पन्न होकर आ जाते थे। तो इसलिए माता रानी उसका वध करती गई और उसका जो खून है उसको पीती चली गई, ठीक है ना। तो इन लोगों को क्या पता है, माता रानी के पास में लगा देते हैं सिगरेट, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और परमहंस जैसे पागल लोग, ये लोग जो है, पागल का शब्द जो गलत हो जाएगा, कोई मेहनत पे गलत, जी महंत है वो सर। परमहंस जैसे लोग जो टीआरपी हासिल करने के लिए करते हैं, वो लोग माँ काली को लेकर क्यों नहीं बोलते? क्यों चुप है? प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, ठेकेदार ऑफ हिंदुज्म, कहाँ गए आज? ठेकेदारी छोड़ दिया आपने, योगी जी कहाँ चले गया? आप बताइए ना, योगी जी क्यों नहीं बोल रहे? आज योगी जी को बोलना चाहिए। बहुत योगी जी प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो योगी जी आज क्यों नहीं बोल रहे? तो ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए, कोई भी मुद्दा होता है, माँ काली का इतना बड़ा अपमान हो गया, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे सर। मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थक गया, देखो आज हिम्मत नहीं है मेरी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि जब बात उनसे पूछो इंडिया को लेकर, लेकिन भाइयों बहनों मित्रों और न्यूज चैनल, कल आएंगे मोदी जी
रात 8 बजे अपने मन की बात का कार्यक्रम लेकर 8 बजे जनता को करेंगे संबोधित। मन की बात के दौरान देश की इकोनॉमी, देश के हालात को लेकर, इस पर नहीं, ये कोई नहीं बात होगी। मोदी जी आके अपने मन की बात करेंगे जनता से। अरे आपकी मन की बात, आप पे कोई काम धंधा नहीं है क्या? काम की बात कर लो। आज आटे पे जीएसटी लग गई, वो बात आप नहीं करोगे, मन की बात आप लेके आ जाओगे। आप जब हिंदुस्तान की चर्चा की बात करेंगे तो मोदी जी यही कहते हैं, मेरे बस की नहीं है बोलना। विश्व गुरु बना रहे हैं सर, वो तमाम डंका बज रहा है विश्व में। अभी देखे नहीं है जर्मनी में तमाम स्वागत कैसे हो रहा था प्रधानमंत्री का। अभी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर हीरे पे जीएसटी कम लग रही है और आटे पे जीएसटी ज्यादा लग रही है। क्या आटा जो है वो इस देश में टाटा बिरला खरीदते हैं, करोड़पति खरीदते हैं, और हीरा जो है वो गरीब आदमी खरीदता है ना, इसीलिए करिए ना जीएसटी कम। बोलिए ना एक बार। हीरे पे नहीं, हीरा तो अमीर खरीदेंगे सर। ठीक है, तो एक बात में रोटी चाहिए। सिलेंडर कौन खरीद रहा है इस देश के अंदर? गरीब खरीद रहा है ना। अमीरों के घर में तो इलेक्ट्रिसिटी वाली वो आ गई है गैस, ठीक है, तो गरीब आदमी खरीद रहा है सिलेंडर। तो सिलेंडर का दाम अगर बढ़ रहा है और आटे के ऊपर जीएसटी लग रही है तो भुगतान कौन भुगत रहा है? गरीब आदमी या आम? आप ये बताइए, अमीर आदमी? तो भाजपा सर कहती है गरीबों की सरकार है सर। तो हाँ, तो गरीबों की सरकार है, गरीबों का खून चूस रही है ना। गरीबों के तो पेट में पाइप डाल दिया और पूरा खून चूसने का काम कर रही है। शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है। बीजेपी एक ही एजेंडे पे काम कर रही है, हिंदू वर्सेज मुस्लिम, कि जब जब हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ेगा तब तब बीजेपी को वोट बैंक मिलेगा, बीजेपी को फायदा मिलेगा। और बीजेपी एक ही पॉलिसी पे काम करती है कि अगर हिंदू को मारने से बीजेपी को वोट मिलता है तो भैया बीजेपी हिंदुओं को मरवा देगी। मुसलमान को मरवाने से बीजेपी को वोट मिलता है तो बीजेपी मुसलमान को मरवा देगी। हिंदू हितैषी बीजेपी को माना जाता है, हिंदू को कैसे मरवा देगी? अगर हिंदू हितैषी बीजेपी होती तो माँ काली का जिस तरीके से पोस्टर रिलीज हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्यों ट्वीट नहीं करा? हर 2-2 मिनट पर, सेकंडों पर ट्वीट करने वाले मोदी जी की आज चुप्पी क्यों रखे हुए थे? सवाल का जवाब दे दीजिए। आज मोदी जी को बोलना चाहिए था, लेकिन मोदी जी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते? सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन सर प्रधानमंत्री तो लगातार सर कह रहे हैं कि जो विकास के रास्ते पर देश चल रहा है, तमाम हिंदू मुसलमान साथ है। एक बात आप मुझे बताइए ना, अगर प्रधानमंत्री जी के कदम हिंदुस्तान में रुकेंगे तभी तो विकास की राह पर हम चलेंगे तो जब प्रधानमंत्री जी के कदम यहाँ पर रुकेंगे। प्रधानमंत्री जी को तो घूमने से फुर्सत नहीं, मेहनत इतनी करते थे बेचारे, बचपन में चाय भी बेच ली, भीख भी मांग ली, ठीक है ना, और बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली। तो इस समय में उनको घूमने को कहाँ मिलेगा? लेकिन आप चाय वाले को कुर्सी दे दिए तो पूरा देश घूमने में लगा। नहीं, आपने अभी एक सवाल कहा कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा जो है जीतने के लिए कुछ भी हिंदू मुसलमान, आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं, जिनको आप हिंदुओं के ठेकेदार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुसलमानों से बहुत प्रेम है उनको सर। तो कहाँ हिंदू हितैषी मुसलमानों सबका साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं ना सर? मुसलमान से प्रेम है तो मुसलमान धर्म अपना लीजिए। हमें तो हिंदुओं से प्रेम है। इस देश के अंदर भगवान ने जिसको जिस धर्म में भेजा हम तो उस धर्म का पालन करते हैं। मुसलमान से आपको प्रेम है दिखता है। आपके राज्य में जब मॉब लिंचिंग होती है तो वो आप नहीं बोलते हैं, आप चुप रहते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? आप जब दलित की बेटी के साथ बलात्कार होता है आप कहते हो हिंदूवादी सरकार है तो आप नहीं बोलते हैं। किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ती है तब आप नहीं बोलते। आपकी चुप्पी जो है प्रदेश के अंदर आतंक का सबसे बड़ा कारण है। आप चुप्पी तोड़िए और अगर आपको वाकई में इस देश के लिए कुछ करना है तो देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की एजुकेशन के लिए कुछ करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत शुक्रिया।